अनुपमा के इस नए रूप से बोचक्की मालती खेलेगी नया दाव मगर पड़ेगा उल्टा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, मालती देवी एक के बाद एक हार का सामना कर रही है क्योंकि वो खेल रही है। अनुपमा तो जैसे परिवार चलता है वैसे परिवार को चला रही है, वो किसी भी खेल में शामिल नहीं है, मगर मालती देवी है, इसलिए उसको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। आज कमिंग अप में जो हमने देखा उससे मालती देवी जो है हैरान हो गई, वो चक्की रहेगी कि ये क्या हो गया और ये जो हुआ है क्या इसका फायदा मालती देवी उठाने की कोशिश नहीं करेगी? जरूर करेगी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मालती देवी बार बार कहना पड़ता है क्योंकि जुबान पे चढ़ा हुआ है, बट देवी जैसी हरकतें नहीं है। खैर जो भी है, बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, देवी कह देंगे तो कुछ बुरा भी नहीं होगा। तो मालती देवी जिन्होंने आज देखा कि अनुपमा अपने बापूजी के लिए डोर टू डोर डिलीवरी कर रही है, जो भी उन्होंने प्रेपरेशन किया है, सामान बनाया है, उनकी मेहनत को घर घर पहुंचा रही है और उससे पैसे मिल रहे हैं, और अनुपमा बिल भी पूरी तरीके से मांग रही है, ये हमने देखा। और मालती देवी उसी घर में बैठी है जहां पे अनुपमा डिलीवरी लेके जाती है। जब मालती देवी ने देखा अनुपमा, तो वो लेडी जो भी थी, आपकी बहू ये भी काम करती है, जो भी कहा उसने, और मालती देवी आगे जो बोलेगी वो हम देखेंगे, मगर उससे पहले अनुपमा ने जो बोला वो हमने सुना कि मैं अपने बापूजी की बेटी हूं, तो इसलिए बहू भी हूं बट बेटी भी हूं। तो ये डिफरेंस मालती देवी के दिमाग में उसने डाला कि ये जो मैं बता रही हूं बेटी और ससुराल वाला, ये डिफरेंस जो है हमें कम करना पड़ेगा। अनुपमा शायद ऐसा ही कुछ कहना चाहती थी कि इसी डिफरेंस को खत्म करो, कि औरत को कई रोल निभाने पड़ते हैं। मगर यहां मालती देवी ने क्या सोचा, क्या समझा, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सबसे पहला मालती देवी का ख्याल यह है कि इसने मेरे बेटे की इज्जत को घर घर ऐसे नीलाम किया। क्या सोचेंगे लोग अनुज कपाड़िया के बारे में कि अनुज कपाड़िया की पत्नी डोर डिलीवरी कर रही है, डिलीवरी गर्ल बनी हुई है, इतने बड़े एम्पायर की मालकिन आज घर घर ये फरसान बेच रही है, क्या इज्जत रह जाएगी मेरे बेटे की, ये सोचेगी मालती देवी। तो अनुपमा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, यहां पे अनुपमा पैसे देके मदद भी कर सकती थी अपने बापूजी की, बापूजी भी मदद मांग सकते थे अनुपमा से, ना तो बापूजी ने मदद मांगी। अगर अनुपमा ने मदद देने की कोशिश भी की हो, जैसे कि हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि क्या हुआ सीन में, तो बापूजी अनुपमा से मदद नहीं लेंगे, क्योंकि बापूजी से अनुपमा ने यही सब तो सीखा है, खास करके बापूजी से अपने पैरों पे खड़े होना। आज इस उम्र में बापूजी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रही है, जबकि उनकी बेटी एक अंपायर की मालकिन है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनुज के पैसों का फायदा, अनुज के पैसों का फायदा, तो यही मौका है अनुज के पैसों का फायदा उठाने के लिए, मगर नहीं, यहां पे ना तो बापूजी ने फायदा उठाया, ना अनुपमा ने ऐसी कोई बात की। यही सबसे बड़ी सीख है इस सीन की दोस्तों, कि आपको किसी की मदद करनी है तो उसको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, उसमें उसकी हेल्प कीजिए जितनी करनी है। अगर आप पैसे देके किसी की हेल्प करते हो कि जा बेटा तू ये काम छोड़, तू जा दिवाली एंजॉय कर, जा जाके शॉपिंग कर, जो मन करता है कर, मेरी आंखें भर आई तेरा ये दुख देख के, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता बेटा या पापा या मम्मी जो भी है, तो वहां पे हम जो है गलती कर बैठते हैं। हाँ, यहाँ पे बापूजी का सीन थोड़ा अलग है। अगर वनराज अपने पैरों पे खड़ा होता या वनराज सही होता तो बापूजी को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पे अनुपमा ने एक बुजुर्ग कपल का, जो उसके बापूजी हैं, जो इस समय मेहनत कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि किसी भी उम्र में मेहनत करना कभी गलत नहीं होता है, ये उन बुजुर्गों के लिए भी है, खास करके मालती देवी जैसे।
अगर आप काम करते रहोगे तो और ज्यादा जियोगे और ज्यादा तंदुरुस्त रहोगे। अगर आप अपनी उम्र का लिहाज करके, उम्र का बहाना करके बैठ जाओगे कि हमारी तो भाई उम्र हो गई, हम क्या करें, करने को बहुत कुछ है। अगर ये बात पाखी पे लागू होती है तो इन पे भी लागू होती है, मगर इन्हें किसी को, जैसे कहते हैं ना कि किसी को इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही समझदार है। इसलिए अपने घर का खर्चा, दिवाली, ये सब करने के लिए, मैनेज करने के लिए इन्होंने ये वाला काम शुरू किया। और बा अच्छा खाना तो बनाती ही है। तो यहां पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अनुपमा इनकी हेल्प कर रही है, उनको उस स्वाभिमान के साथ दिवाली मनाने दे रही है जिसके साथ वो मनाना चाहते हैं। और इस तरफ मालती देवी क्या सोचेगी कि मेरी बहू मेरे बेटे का घर घर पे जाके ऐसे इज्जत की नीलामी कर रही है। और यही चीज वो किसी भी बहाने, किसी भी तरीके से, क्योंकि डायरेक्ट तो अनुपमा या अनुज को सीधा कह नहीं पाती है, क्योंकि जो हार उसको मिली है 2 बार, उससे उसको एक चीज तो समझ में आ गई कि डायरेक्ट मैं पंगा नहीं ले सकती हूँ। एक बार अनुपमा से ले भी लूं, मगर अनुज से मैं डायरेक्ट नहीं कह सकती हूँ कि अनुपमा की करतूत देख लो, ये नहीं कह सकती हूं। इसलिए वो किसी ना किसी बहाने इस बात को हाईलाइट करके अनुज के सामने लाएगी कि आज अनुपमा ने क्या किया। और आप सब जानते हैं कि अनुज के रिएक्शन वहां पे क्या होंगे, क्योंकि अगर अनुज को भी ये बात पता चलती तो अनुज खुद अनुपमा के साथ मिलकर ये दोनों ये डिलीवरी करते, क्योंकि ये दोनों हर मेहनत वाले इंसान की जो है सम्मान करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। और ये ग्राउंड बन रही है बापूजी का कपाड़िया हाउस आने की, ये भी आपको बता दूं। तो आज अनुपमा को तो वाकई में मजा आ गया अनुपमा का ये रोल भी देख के। और मालती देवी जो हैरान हुई है, और मालती देवी को अब समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं अनुपमा को दुश्मन समझ रही हूं तो पहले मैं दुश्मन को समझ तो लूं कि दुश्मन कहां तक जा सकता है, क्योंकि अनुपमा तो किसी को दुश्मन समझती नहीं है। तो ये मजेदार था सीन दोस्तों, बाकी पूरा सीन देखेंगे कल के एपिसोड में। मगर आज मुझे अच्छा लगा कि यही हमें समाज में मैसेज भेजना है। किसी भी उम्र में, किसी भी समय आप कुछ भी मेहनत करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और जो उन पे तरस खा के उनकी हेल्प करते हैं उनको ये नहीं करना चाहिए। उनकी स्ट्रेंथ बनो, वीकनेस मत बनो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगा। क्या कहते हो आप कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.